नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 साल का सिर्फ ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश किसानों का हाल बेहाल। सरकार की नीतियों के कारण किसानों की स्थिति खराब। कमलनाथ सरकार ने 1 साल में किसानों के लिए काम किया। हमारी नीतियों में सबसे ऊपर किसान थे। 27% ओबीसी आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ। बीजेपी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली नहीं, अघोषित कटौती। 2025 में सोयाबीन की सरकारी खरीदी बंद, भावांतर जैसी लूट योजना, गेहूं धान के घोषित भाव और खरीदी की गारंटी दोनों नदारद। बीजेपी ने वादा किया था कि सोयाबीन के एमएसपी पर नियमित सरकारी खरीदी और उसे और मजबूत करना। गेहूं 27 रुपए प्रति क्विंटल, धान 31 रुपए क्विंटल का वादा भी पूरा नहीं हुआ। किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा। प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रहा। खाद मांगने पर किसानों की पिटाई की जाती है। मध्य प्रदेश में गुणवत्ताहीन खाद बांटी जाती है। इसमें मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। गलत तरीके से प्रदेश में खाद बांटी जा रही है। ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं, लोकसभा में दिए गए आंकड़े हैं। ये सरकार की नीतियां और किसानों को जो अस्तित्व है उसको लेकर के आज की हमारी प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने रखी है। और जिस प्रकार से सरकार लगातार दावे कर रही है, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे किसानों की फसलों के उचित मूल्य, उचित दाम देने की बात हो, चाहे वो 10 घंटे किसानों को निरंतर बिजली देने की बात हो, चाहे जो किसानों को खाद देने की बात हो, तो ऐसे तमाम दावे और वादे जो है सरकार ने करे हैं। लेकिन सरकार एक भी दावे और वादे पर खरी उतर नहीं पाई है। सरकार को बल्कि कांग्रेस की 2018 में जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान मात्र 1 साल का जो कार्यकाल हमको मिला था, उस कार्यकाल में हमने जो उपलब्धियां हासिल करी थी, उस उपलब्धियों की तुलना में सरकार ने इस 2 साल में क्या हासिल किया है, ये आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है। क्या सरकार किसान की जो ऋण माफ़ी है कार्यक्रम हमने शुरू किया था, क्या उस ऋण माफ़ी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगी? क्या सरकार मक्का को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम करेगी? सोयाबीन को खरीदने का काम करेगी? क्या सरकार गेहूं को 2700 रुपये प्रति कुंटल पे खरीदने का बात करेगी? धान को 3100 रुपये प्रति कुंटल पे खरीदने की बात करेगी? तो ये तमाम जो बातें हैं और उनके जो घोषणा पत्र में तमाम उनने दावे और वादे जो है हमारे प्रदेश के किसानों के साथ किए थे, क्या उन वादों को पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है? ये आज हमारी सरकार जानना चाहती है। और ये सरकार जो है लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है। तो क्या इस डबल इंजन की सरकार से हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं खंडवा में प्रदर्शन होता है, कहीं खलगाट में प्रदर्शन होता है, कहीं मुरैना में प्रदर्शन होता है। और आज तो स्थिति ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों का भी विरोध लगातार शुरू हो चुका है। चाहे वो हमारे लैंड पुलिंग की हम बात करें, जहां पर अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब तो चूँकि इतना अव्यवहारिक निर्णय था कि उसका विरोध जो है सत्ता पक्ष के हमारे जो विधायक साथी हैं, वो भी आज उस संघर्ष में उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये सारी विषय हैं जिसको लेकर के हमने अपनी जो है बात रखी है। अब सरकार को चाहिए कि जो उसकी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां सरकार अपनी बताएं। और ये झूठ का जो पुलिंदा है, जो ये जबरन अपनी फीट थपथपाने का काम जो सरकार कर रही है, शेयर कर लेने का काम कर रही है, लाखों करोड़ रुपए जो है आयोजनों में खर्च करने का जो काम कर रही है, सरकार को ये सब चीज़ें बताना, प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। सरकार प्रभावशाली लोगों के बातों में आकर के जो पूरी खाद वितरण की जो प्रणाली है, उसको चरमराने का काम ये सरकार कर रही है, और इसके लिए सरकार स्वयं दोषी है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार में हर प्रकार का माफिया काम कर रहा है, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे वो खाद माफिया हो। आज इस सरकार के संरक्षण में हर प्रकार का माफिया जो है फल फूल रहा है। और सरकार को चाहिए कि खास करके जो हमारे किसानों को जो लूटने ठगने का काम इन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो गुणवत्ता विहीन खाद देने की बात हो, चाहे नकली बीज देने की बात हो। अभी पिछले दिनों निमरानी में एक बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर अमानक स्तर का जो है खाद देने का काम किया। मेरी कुछ किसानों से बात हुई, मेरी एक बानपुर के हमारे किसान साथी हैं पटेल साहब, उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने
मुझे कहा कि किस प्रकार से मेरा पूरा जो घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से इन माफियाओं ने उसको चकनाचूर करने का काम किया। मेरे लगभग 20 से 25 एकड़ में जो मेरी आलू की फसल थी, ये नकली खाद डालने से मेरी पूरी फसल चौपट हो गई है। तो ये इस प्रकार से हमारे किसान साथियों के साथ जो है सरकार उनका दोहन करने का काम, उनका शोषण करने का काम है सरकार का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।